नमस्कार। माँ लखना को प्रणाम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूँ, बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। फिर हाजिर हूँ एक बार एक विशेष टॉपिक लेकर। आज चर्चा करेंगे वक्री उल्टी दिशा में उल्टी गति से गोचर करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। 30 मार्च को अपनी स्वयं राशि धनु राशि से मकर राशि नीच की राशि में देवगुरु बृहस्पति ने गोचर किया था और मार्गी स्थिति में 14 मई तक वो सीधे गए। अब वापस अपनी राशि में लौटने का समय आ रहा है, तो वापस वक्री होंगे, उल्टा चलेंगे और 30 जून को पूरी तरह से अपनी राशि धनु में आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसका असर क्या रहेगा भाई? वक्री बृहस्पति शुभ होता है अशुभ होता है, जैसा कि मैंने आपको शनि के भी एपिसोड में बड़ा डिटेल में समझाया। तो आज मैं बृहस्पति के पे भी थोड़ा प्रकाश जरूर डालूंगा, लेकिन एक शिकायत मैं अभी भी आपसे करूंगा और कर रहा हूं कि आपने शेयर करना बहुत कम कर दिया है। लाइक करना, हमें कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, बहुत कम कर दिया है। कृपया इतनी ही दरख्वास्त है। मैं कोशिश करता हूं सच्चा सटीक राशिफल आपके लिए लेकर आऊं, लेकिन आपको शेयर तो करना होगा, तो कृपया शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज चर्चा करेंगे कि वक्री गुरु होने की वजह से 12 राशियों पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने शनि देव के बारे में बताया था, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपना कारकत्व खो देता है। कारकत्व होता क्या है? कारकत्व होता है उसकी नेचुरल ट्रेट्स, गुण। जुपिटर के नेचुरल ट्रेट्स क्या हैं? शिक्षा देना, धीरे से देना, धैर्य का परिचय देना, जब उपयुक्त हो तभी बोलना और धन के प्रति बहुत ना भागना। लेकिन ये वक्री बृहस्पति प्रतीक विजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी मेरी वेबसाइट पे रेट्रोग्रेड जुपिटर इन एस्ट्रोलॉजी मेरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वक्री बृहस्पति क्यों, चाहे वो राजनाथ सिंह हो चाहे कोई और बड़ा नेता हो, सबको बहुत लाभ देता है। क्यों? इस कलयुग में क्योंकि आदमी क्या करता है, नेताओं का काम क्या है? कम बोलना नहीं है, खूब बोलना। वो खूब बोलते हैं, इसलिए उनका काम क्या है? धन को भी बराबर ध्यान रखना, ध्यान देते हैं। तीसरा उनका काम क्या है? देवगुरु बृहस्पति बहुत धैर्यशाली है, बहुत सोच के काम करते हैं, लेकिन जब वक्री हो जाते हैं ना, फटाफट काम करते हैं और बिन मांगी राय भी दे जाते हैं अक्सर। बस यही थोड़े ड्रॉबैक है, लेकिन धन के मामले से ऐसे बृहस्पति बहुत मजबूत कहेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में मार्गी बृहस्पति मजबूत स्थिति में, तो आप शिक्षा क्षेत्र में बहुत नए आयाम गढ़ेंगे, बहुत आगे जाएंगे। लेकिन यही वक्री हो जाएं तो हो सकता है एक पीएचडी वाला लाख रुपए महीना कमाता हो, लेकिन आप सिर्फ एमएससी हो, लेकिन आप 3 लाख महीना कमाते हो। तो ये वक्री बृहस्पति की पहचान है कि वो धन आसानी से दे देते हैं। तो 14 मई को जब ये वापस अपनी राशि की तरफ लौटना शुरू करेंगे, धन के लिहाज से अच्छा रहेगा। अगर धन के लिहाज से ये अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन से लेकर कोरोना की रफ्तार भी कम होगी, तभी धन आएगा लोगों के पास। तो निश्चित तौर पर ये राशिफल अच्छा है, समय अच्छा लेके आया है। खास तौर से देवगुरु बृहस्पति पैसा रुपया में थोड़ा सा डिले करते हैं देने में, 28 से 32 के बाद देते हैं, और वक्री बृहस्पति है तो उसके बाद बहुत देते हैं। तो ये था वक्री में थोड़ा सा मेरी तरफ से आप लोगों को ज्ञान। अब बात चर्चा करते हैं वक्री गुरु की वजह से क्या होगा राशिफल। सबसे पहले मेष राशि वालों का है। तो मेष राशि वालों 10वें घर में है, 9वें घर की तरफ आएंगे। निश्चित तौर पर कर्म से भाग्य में आ रहे हैं। तो कर्म आपने अगर 30 मार्च से 14 मई तक खूब अच्छे किए हैं, 14 मई से 30 जून तक आप उनमें से एक होंगे जो सटासट आप भाग्य आगे बढ़ाएंगे, बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ है, धनदायक है, यात्राओं से फायदे हैं, पिता से फायदे हैं, पैतृक संपत्ति के फायदे हैं, धन का लाभ है, कैरियर का लाभ है। खास तौर से धार्मिक यात्राओं पे भी जाइए, धार्मिक मंदिरों में भी जाइए और लाभ मिलेगा। लेकिन कर्म अच्छे होंगे तभी ये राशिफल सत्य साबित होगा। अब बात कर लेते हैं उपाय की। गुरुवार का व्रत रखिए, 14 मई से 30 जून तक लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। आपके भाई ऑलरेडी 9वें घर में हैं, वहाँ से 8वें की तरफ जाएंगे। 8वें में बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अभी तो 9वें में ही रहेंगे 30 तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। 9वें में वक्री स्थिति में होने की वजह से निश्चित तौर पर भाग्य बढ़ाएंगे, पैतृक संपत्ति में लाभ दिलाएंगे, पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा,
धन बढ़ेगा, भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। हालांकि हायर एजुकेशन में जो बच्चे तलाश रहे हैं उम्मीदें, उनको झटका लगेगा, विदेश जाने वालों को झटका लगेगा। उसी के साथ साथ खास तौर से जो लोग धार्मिकता का निरादर करेंगे, भगवान का निरादर करेंगे, उनके लिए समय क्रिटिकल हो जाएगा। क्या उपाय करें जिससे लाभ मिले? मस्तक पर केसर का तिलक लगाइएगा, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई मिथुन राशि वालों की। आपके 8वें घर से 7वें पे आएंगे, लेकिन पूरा ये जो गोचर का राशिफल है मैं 8वें के हिसाब से बता रहा हूँ। निश्चित तौर पर कोर्ट कचहरी का ध्यान दीजिएगा, गूढ़ विद्या का ज्ञान लीजिएगा, योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेद, इनसे जुड़िएगा, बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन अगर इनकी जगह आप वोमेन, वाइन, हिंदी में बोलूँ तो शराब, शबाब, इन सब में अगर जुड़े बहुत नुकसान होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल में जुड़े, अफेयर्स में जुड़े, बहुत नुकसान होगा। आलस का परित्याग करिएगा, तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो ये समय आपके लिए खराब हो सकता है। नौकरी, व्यवसाय में दिक्कत पैदा हो सकती है। आने वाला समय अगले 1.5 महीने 14 मई से 30 जून तक थोड़ा दिक्कत ज़्यादा दे सकता है, तो फोकस रखिएगा। क्या उपाय करें? पीला तिलक हर बृहस्पतिवार के दिन माथे पे, मस्तक पे जरूर लगाइएगा। अब बात कर लेते हैं भाई कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों के 7वें भाव में छठे की तरफ अग्रसर होना चाह रहा है, लेकिन ये 7वें का ही रिजल्ट आपको मैं बता रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर बिजनेस में कोई डील आएगी, व्यापार बढ़ेगा। हालांकि शादी में दिक्कत आएगी, तकलीफ होगी, रिश्ते खराब होंगे, आपस में पति पत्नी की लड़ाई होगी। लेकिन गुड न्यूज़ होगी उनके लिए जो रिश्ते तलाश रहे हैं, उन्हें जल्दी से, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, वक्री बृहस्पति हर काम जल्दी करा देते हैं। तो थोड़ा सा जल्दी में आपको रिश्ते मिलने लगेंगे, उसमें लाभ होगा। व्यापार में डील जल्दी साइन होंगी, उसमें लाभ होगा। जीवन में तरक्की मिलेगी, पैसा रुपया बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खास तौर से आर्थिक पक्ष तो मजबूत होगा, मेटलिस्टिक लाइफ तो मजबूत होगी, स्पिरिचुअलिस्टिक लाइफ खराब होगी। तो धर्म के प्रति अपना रुझान बनाए रखिएगा। स्पिरिचुअलिस्टिक लाइफ, पूजन, पठन, पाठन, इन सब में ध्यान रखिएगा, तभी लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें? पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं बृहस्पतिवार के दिन, लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों, आपकी राशिफल के हिसाब से अगर देखा जाए इस वक्री गोचर का असर, तो खास तौर से छठे भाव में शत्रु खत्म होंगे, कर्ज खत्म होंगे, रोग खत्म होंगे। उसी के साथ साथ नई नौकरी मिलने के संकेत बनेंगे, पैसा रुपया बढ़ेगा। खास तौर से पुराना दिया हुआ कर्ज वापस आ जाएगा। कोई कर्ज लिया हुआ था चुक जाएगा आसानी से। ओवरऑल धन के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी पूर्वज को दिक्कत हो सकती है, उस पर फोकस रखिएगा, नहीं तो स्थिति थोड़ी खराब होगी। धन को खर्च करते समय ध्यान रखिएगा, धन गलत जगहों पे खर्च हो सकता है, फोकस रखिएगा। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है। क्या करें भाई? साधु व ब्राह्मणों को बृहस्पतिवार के दिन दान दे दें, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों 5वें भाव में गोचर है। शिक्षा में बाधा आएगी, संतान की शिक्षा में बाधा आएगी। जो लोग कंसीव करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं पुत्र रत्न की शांति होगी, लेकिन होने के चांसेस सिजेरियन 99% है मेरी बहन। ये एक दिक्कत का समय है। तो अगर जिनका आखिरी में होने जा रहा है, जून के टाल सकें, जुलाई में कर दें तो बेहतर रहेगा। बाकी धन के लिहाज से बहुत बेहतर रहेगा, कर्म के लिहाज से बहुत बेहतर रहेगा। पैसा रुपया सुचारू रूप से आएगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शेयर मार्केट से ज़बरदस्त लाभ होगा। आने वाला समय बेहतर होगा। उसी के साथ साथ पुत्र रत्न को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। प्रेमी जोड़े कहीं ना कहीं लाभ लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अपनी शादी की बात 14 मई से 30 जून के बीच घर में मत करिएगा, नहीं तो मामला खटाई में पड़ सकता है। ध्यान दीजिए। क्या उपाय करें? एक हल्दी की गांठ गले में धारण कर लीजिए। ये छोटा सा उपाय बड़े लाभ देगा। अब बात भाई कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों के लिए खास तौर से चौथे भाव में गोचर है। जब भी वक्री बृहस्पति चौथे भाव में होते हैं तो ऐसे लोगों की शिक्षा में बाधा देते हैं,
ऐसे लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन पढ़ाई में वो दिखता नहीं है। मैं अगर हिंदी में अपना एक मुहावरा दोहराऊँ इनके लिए तो कहूँगा, पढ़े हुए नहीं कढ़े हुए होते हैं। तो बहुत तरक्की करते हैं, लाइफ में आगे जाते हैं, कैरियर में तरक्की करते हैं, लेकिन इनके माता पिता परेशान रहते हैं क्योंकि शिक्षा में इन्होंने कभी भी कोई बड़ा रॉकेट नहीं छोड़ा होता है। लेकिन जब कैरियर में उतरते हैं तो अच्छा करते हैं, अमूमन अच्छा पैसा कमाते हैं, घर गाड़ी बंगला खूब होता है। तो इस गोचरवश घर गाड़ी बंगला होगा, घर होगा, नया घर खरीद सकते हैं, पैसा रुपया बढ़ेगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, माता का स्वास्थ्य, स्वयं का स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, मंदिर में जाके पूजन पाठ करने से, सेवा करने से लाभ मिलेगा, ओवरऑल दान से भी लाभ मिलेगा। हरवंश पुराण का पाठ करें तो ये लाभ और बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके तीसरे भाव में ये वक्रता प्रदान ग्रह रहेंगे। तो खास तौर से पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन भाई बहनों से रिश्ते खराब होंगे। उसी के साथ साथ यात्राओं में नुकसान हो सकता है, पढ़ाई में बाधा आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, फोकस रखिएगा। लेकिन पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, पिता से संबंध बेहतर होंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें? पीले फूल वाले पौधे घर में लगाइएगा, इस बीच निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा मेरे दोस्त आपको। अब बात कर लेते हैं भाई मकर राशि वालों की। तो मकर, माफ करिएगा, पहले धनु राशि की बात करनी है। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। दूसरे भाव में गोचर है, तो दूसरे भाव का तो बृहस्पति हमेशा धन देता है। असट खरीदेंगे, सोना चांदी खरीदेंगे, उसमें लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ वाणी से लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे। उसी के साथ साथ खास तौर से जीवन में आसानी से आगे बढ़ेंगे। धन, पैसा, रुपया बढ़ता नजर आ रहा है। वाणी की वजह से लोगों को अपना नया बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, नौकरी बेहतर रहेगी। उसी के साथ साथ ज्योतिष या वेद, इनमें रुझान बढ़ेगा, इन्हें पढ़ेंगे। क्या उपाय करें? गाय के घी का दीपक बृहस्पतिवार के दिन चलाइए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों, लग्न में ही होगा तो निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, कंफ्यूज रहेंगे। उसी के साथ साथ खास तौर से थोड़ा परेशान रहेंगे, शारीरिक रूप से थोड़े अनफिट रह सकते हैं, मानसिक तनाव बना रह सकता है। उसी के साथ साथ खास तौर से पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। धार्मिकता बनाए रहिएगा तभी लाभ होगा। पैसे का नुकसान हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। माता पिता का स्वास्थ्य, पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी के रिश्ते खराब हो सकते हैं। मक्के का आटा, चने की दाल का भोग लगाइएगा बृहस्पतिवार के दिन, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के 12वें भाव में है, निश्चित तौर पर नुकसान देंगे। खास तौर से वोमेन और वाइन से खर्चे बढ़ेंगे, नौकरी में दिक्कत आएगी, विदेशों से अशुभ समाचार मिलने के संकेत है, कोई चीज़ चोरी होने का डर बना रहेगा। अच्छा वक्री गोचर नहीं है कुंभ राशि वालों के लिए। खास तौर से थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अगर स्नान करेंगे लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों के 11वें भाव में है, तो निश्चित तौर पर पैसा रुपया बढ़ेगा। उसी के साथ साथ धन में वृद्धि होगी, कैरियर में तरक्की होगी, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। उसी के साथ साथ खास तौर से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप वेद, पुराण, रामायण, रामचरितमानस, इन सब में कहीं ना कहीं रुझान आपका बढ़ेगा और इन सब का पाठ करवाना भी लाभ मिलेगा। खासतौर से मंदिर में लोगों की सेवा करने से भी लाभ मिलता है। केवांच की जड़ माथे पर लगाने से लाभ मिलेगा। ये छोटा सा उपाय करिएगा और ओम मीनाधिपत्य नमः इस मंत्र का पाठ करिएगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। समय बेहतर होगा क्योंकि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। बस अपने पूर्वजों की सेवा करते रहिएगा, माता पिता की सेवा करते रहिएगा, क्योंकि 11वें से वो 10वें की तरफ अग्रसर हैं। उसी के साथ साथ 11वें के बृहस्पति समाज में बड़ा नाम देने की कुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं, लेकिन गलत चीज़ों से, व्यसनों से, शराब से, मादक पदार्थों से, कर्जों से अगर दूर रहते हैं तभी ये होता है। तो इन सब चीज़ों से बस दूरी बनाइएगा, निश्चित तौर पर आपको बड़े लाभ मिलेंगे, धन के लाभ मिलेंगे। नौकरी में तरक्की के साथ साथ नौकरी बदलने के भी योग नज़र आ रहे हैं। जीवन में तरक्की रहेगी, कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। माता पिता के साथ कहीं ना कहीं समय एंजॉय करेंगे। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पुत्र से लाभ होगा। जो महिलाएं कंसीव कर चुकी हैं, इस बीच अगर उनके पुत्र होता है तो बच्चा होगा, स्वस्थ होगा,
प्रभावशाली होगा, अच्छा होगा, आने वाले समय में तरक्की देगा, परिवार को लाभ देगा। क्या उपाय कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कुछ उपाय बताए, महिलाएं खास तौर से गुरुवार के दिन हल्दी मिश्रित उपटन बनाकर अपने बदन पर लगाएं। इससे खास तौर से प्रेम बढ़ेगा और अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। तो ये था मीन राशि का भी राशिफल। अब आपकी जिम्मेदारी है, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, औरों तक पहुंचाएंगे। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।